भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। ये मानव जीवन इसीलिए मिला है, इस जीवन को पाकर हम संसार चक्र से मुक्त हो जाएं। नर तन भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये नर तन जो मिला है, ये वो बेड़ा है, वो नाव है, जिस नाव में बैठकर, बेड़े में बैठकर संसार सागर को हम पार कर लें। कभी कभी नाव पानी में फंस जाती है, उल्टी हवा चले तो नाव ठीक से नहीं चल पाती। तो भगवान कहते हैं इसकी चिंता मत करो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरे अनुग्रह की वायु तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम इस नाव में बैठकर संसार सागर पार करने के लिए प्रयास करो, मेरे अनुग्रह की वायु तुम्हारी नाव को किनारे लगा देगी। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ये शरीर मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम तत्व को समझें। खाना पीना जीना तो पशु भी कर लेता। आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। अगर विचार करें कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, तो सारा काम मनुष्य भी कर रहा है और वही काम पशु भी तो कर रहा है। क्या काम? बोले आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् तत्पशुभिर्नराणाम। पशु भी आहार करता है, मनुष्य भी आहार करता है। पशु भी अपने आहार की स्वयं व्यवस्था करता है, ढूंढता है, प्रयास करता है। मनुष्य भी नौकरी चाकरी मेहनत परिश्रम करके अपने आहार की व्यवस्था करता है। थक जाने पर पशु भी विश्राम करता है, सोता है। मनुष्य भी थक जाने पर आराम करता है, निद्रा लेता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच। पशु भी अपने मजबूत से डरता है और कमजोर को मारता है। मनुष्य भी यही करता है। कमजोर आ जाए तो उसको दबा देता है, रगड़ देता है, और मजबूत आ जाए तो भाग जाता है, हार मान लेता है। जिस प्रकार पशु भोगादि क्रिया के द्वारा अपने संतान को उत्पन्न कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कर लेता है। आप कहोगे मनुष्य में सामाजिकता होती है, बोले पशु में भी अपने स्तर की सामाजिकता होती है। एक समाज में रहते हैं और अपने अपने समाज की गतिविधि को वो भी जानते हैं, और यही करते हुए पशु भी मर जाते हैं और मनुष्य भी मर जाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम। पशु में और मनुष्य में ये समानता। तो जब समानता ही है पशु और मनुष्य में, तो फिर मनुष्य पशु से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? तब आचार्य भर्तृहरि ने कहा कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। मनुष्य में एक विशेषता होनी चाहिए। वो विशेषता क्या है? बोले मनुष्य को धर्म का बोध होता है, पशु को नहीं। पशु हरा चारा देखेगा तो खाने के लिए दौड़ पड़ेगा। वो मालिक का खेत है कि दूसरे का खेत है, इससे कोई मतलब नहीं। भोग की इच्छा होगी तो वो जहां भी उसे साधन मिलेगा वहीं वो प्रवृत्त हो जाएगा। और इस प्रकार से धर्म का, नियमों का, नैतिकता का बोध पशु को नहीं होता, मनुष्य को होता है, मनुष्य को हो सकता है। और अगर ये बोध, धर्म का ज्ञान मनुष्य के जीवन में नहीं आया तो मनुष्य भी पशु ही। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म से हीन जो प्राणी है, वो जो मनुष्य है, वो पशु। अंतर केवल इतना है कि पशु के सींग और पूंछ होती है, उस मनुष्य को पशु, उस मनुष्य को सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन वो पशु ही, अगर उसे धर्म का बोध नहीं। पुच्छ विषाणहीन पशु वह मनुष्य है जिसे धर्म का बोध है। इसलिए मानव जीवन में हमें धर्म का बोध प्राप्त हो, हम तत्व को समझें। इस संसार में
हमारा जन्म क्यों हुआ, मरने के बाद कहां जाना है, इस सारे संसार को चलाने वाला, इसको गति देने वाला कौन है, हम न चाह करके भी दुख क्यों पाते हैं, इन सारे कारणों पर विचार करने के लिए ही मानव जीवन मिला है। बोले महाराज ये विचार कैसे सफल होगा, बोले इसके लिए भगवान ने संसाधन दिया, वाणी दी, आप अपने मन की बात कह सके। पशु नहीं कह सकता, वो बता नहीं सकता कि हमें क्या पीड़ा है, हमारी समस्या क्या है। मनुष्य को परमात्मा ने वाणी दी, समझाने वाले बताने वाले ज्ञानी जन दिए, वेद पुराण रामायण गीता भागवत जैसे ज्ञान के भंडार ग्रंथ दिए। इतने संसाधनों को पाकर के भी अगर हमने मानव जीवन को धर्म के पथ पर नहीं लगाया तो हम पशु, और पशु की क्या दशा होती है, बोले पशु जीता है, समय आने पर मरता है, फिर अनंत अनंत जन्मों तक वो इसी प्रकार भटकता है, उसी प्रकार हम भी भटकते रहे। इसीलिए मानव जीवन में धर्म के तत्व को समझकर, अध्यात्म के तत्व को समझकर हम अपने इस मानव जीवन को सफल बना लें। इसीलिए परमात्मा ने मानव जीवन दिया। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। इस संसार चक्र में, जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर, उसके दुख को देखकर भगवान के हृदय में जब करुणा प्रकट होती है, दया प्रकट होती है, तब भगवान कृपा करके उसे मानव जीवन देते हैं कि एक बार इसे अवसर दिया जाए, शायद ये अपना कल्याण कर ले। संसार चक्र में भटकते हुए जीव को देखकर भगवान को दया आती है और उस दया के परिणाम स्वरूप ये मानव जीवन मिलता है। कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, देते ईश बिनु हेतु सनेहि, 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 कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा। भगवान की करुणा का परिणाम है कि हम आप मनुष्य बने।